बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान की हदूद में एक अमेरिकी त्यारा रॉकेट हमले से तबाह किया गया है। अफगान तालिबान ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की, जबकि ये इंकशाफात भी सामने आए कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान और तालिबान ने मिलकर अमेरिका को चारों खाने चित करने के लिए प्लान तरतीब दिया। लेकिन गुज़िश्ता रोज सामने आने वाली एक खबर ने तस्दीक की है कि इस अमेरिकी त्यारे में CIA का मास्टरमाइंड मारा गया है। इस अमेरिकी त्यारे में मारे जाने वाले CIA के अहम तरीन ऑफिसर का नाम माइकल एंट्री है। ये वही शख्स है जो कि कई तहरीबी कार्रवाइयों, इराक में मुसलमानों को कत्ल करने और ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने में सर फहरिस्त रहा। आलमी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पेंटागन में बैठी अमेरिकन सेंट्रल कमांड को माइकल की हलाकत पर बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि ये एक अहम तरीन कमांडर शुमार किया जाता था। अफगान तालिबान की जानिब से CIA के अहम एहलकारों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिकी हुकाम हाथ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से मुहब्बर की एक खबर यह भी है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सबसे पहले रिपोर्ट शाया करते हुए दुनिया को बताया कि अफगान तालिबान ने ही अमेरिकी जहाज मार गिराया है, जिसके बाद माहिरीन कह रहे हैं कि इस वक्त रशिया और अफगानिस्तान मिलकर अमेरिका को शिकस्त दे रहे हैं। जहाज के मार गिराए जाने की खबर जब ईरानी हुकाम के पास पहुंची तो ईरान के सियासतदानों ने यह बयान दिया कि अफगान तालिबान ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला अमेरिका से ले लिया है, जिसके बाद मामलात मजीद उलझते ही गए। दूसरी जानब अमेरिका झूठ पर झूठ बोलकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर जमीनी हकायक का मुशाहिदा किया जाए तो यहां पर एक शख्स मुकम्मल तौर पर हारता हुआ मालूम हो रहा है और उसका नाम है मिस्टर ट्रंप, जबकि यह हार अमेरिकन सेंट्रल कमांड और CIA के लिए भी तकलीफ से है। मुहब्बर टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहां आपको एक और मुहब्बरी से भी शिनाख्त देते चलें कि गुज़श्ता रोज ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ फलस्तीन और इसराइल अमन मंसूबे का ऐलान किया है। इस मंसूबे के तहत बैतुल मक़दस को इसराइल का गैर मुनक़सम दारुल हुकूमत रखने का वादा किया गया है। अमेरिकी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओमान, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीरों ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं किया गया। ट्रंप ने कहा कि मकबूजा बैतुल मक़दस का मशरकी इलाका फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होगा। मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के तहत इसराइल की गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी करार दिया जाएगा, जबकि बदले में अगले 4 साल तक नई बस्तियां तामीर नहीं की जाएंगी। यह मंसूबा फलस्तीनियों के लिए आखिरी मौका है। व्हाइट हाउस ने इसराइली और फलस्तीनी रियासतों के नक्शे भी जारी कर दिए हैं। हालात बता रहे हैं कि इस मंसूबे के तहत फलस्तीनियों को फलस्तीन से ही बेदखल करने और मुसलमानों के किबला अव्वल पर कब्जा जमाने के लिए यहूदी ताकतों ने कोशिश शुरू कर दी है। किए जाने वाले इक़दामात के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसराइल और फलस्तीन में किस किस्म की लड़ाई शुरू होगी। दुनिया के नक्शे पर मौजूद सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका नाहुदाई का दावेदार है। खासतौर पर मुसलमानों के हकूक सलब करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, इसराइल और अमेरिका जैसी गैर मुस्लिम ताकतें हर वक्त सरगर्म में अमल रहती हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से किए जाने वाले हालिया फैसले के बाद ट्रंप से किसी किस्म की तवक्को रखना बेवकूफ़ी होगी। मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी अमेरिकी सदर ने अपना रखी है वो पूरी दुनिया के सामने है और अब फलस्तीनी बेगुनाह और निहत्थे मुसलमानों को खत्म करने के लिए एक घिनौना मंसूबा तरतीब दिया गया है। मुहब्बर टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक हकीकत यह भी है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हालिया दिनों में कुर्बतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके इशारे गुज़श्ता दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर अमेरिकी सदर ट्रंप और इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में उस वक्त मिले जब अमेरिकी सदर ने इमरान खान को न सिर्फ अपना बेहतरीन दोस्त करार दिया, बल्कि यह दावा भी किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आज जितने करीबी हैं इससे पहले कभी ना थे। ट्रंप के इन तारीफी कलमात ने इमरान खान के साथ जाने वाले वफद के अरकान का सीना फखर से चौड़ा कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिकी सदर से मसला कश्मीर पर सालसी के लिए किरदार अदा करने की एक बार फिर दरख्वास्त की, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान ने जब भी अमेरिका से मसला कश्मीर पर सालसी की दरख्वास्त की है उसके नतायज अच्छे नहीं निकले। पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में अमेरिकी सदर और इमरान खान के दरमियान कुछ माह कबल अमेरिका में होने वाली मुलाकात की यादें आज भी ताज़ा हैं, जिसमें अमेरिकी सदर ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की थी, जिससे पाकिस्तान में यह तासुर उभरा था कि मसला कश्मीर हल होने जा रहा है। मगर बादज़ा भारत कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करके मजलूम कश्मीर पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ डाले और यह मुमकिन ही नहीं कि भारत ने ऐसा करते वक्त अमेरिका को एतमाद में ना लिया हो।
जबकि अमेरिकी सदर पाकिस्तान को मसला कश्मीर पर एक बार फिर सालसी का आसरा और लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान को अमेरिकी दोस्ती का यकीन दिलाया जा सके और सी पैक पर अमेरिकी शराइत बनवाई जा सकें। इस अमेरिकी अज़ाइम के इशारे उस वक्त मिले जब अमेरिकी नायब वजीर खारजा एलिस वेल ने हालिया दौरा पाकिस्तान में पाक चीन दोस्ती के महज़र सी पैक को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया और यह इल्जाम आयद किया कि सी पैक मंसूबे में शफाफियत नहीं और पाकिस्तान सी पैक के नाम पर चीन के बिछाए हुए कर्जों के जाल में दिन ब दिन फंसता जा रहा है, जबकि ऐसी चीनी कंपनियां जिन्हें वर्ल्ड बैंक ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है पाकिस्तान में सी पैक मंसूबे पर काम कर रही हैं। ख़वातीन हज़रात, ये पहला मौका नहीं बल्कि कुछ माह कबल भी एलिस वेल सी पैक और चीन को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। ताहम पाकिस्तान में चीन के सफीर ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल में एलिस वेल्स का बयान मुस्तरद करते हुए कहा कि सी पैक में शामिल तमाम चीनी कंपनियां बैनुल-अक़वामी तशख़्ख़ुस रखती हैं। उनका कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान को अपना दोस्त और इत्तेहादी कहता है, मगर वो बताए कि पाकिस्तान के मौजूदा मुश्किल हालात में अमेरिका ने क्या किरदार अदा किया है। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, अमेरिका और उसके हवारी शुरू दिन से ही सी पैक के मुखालिफ रहे हैं, जिनकी कोशिश है कि किसी तरह सी पैक मंसूबा तकमील के मराहल तक ना पहुंच सके, मगर अब वो खुलकर इस मंसूबे की मुखालफत पर उतर आए हैं और एलिस वेल का हालिया बयान यह जाहिर करता है कि वाशिंगटन में सी पैक के बारे में कितना गम और गुस्सा पाया जाता है। अमेरिका का दावा भी रहा है कि चीन पाकिस्तान को कर्जे के जाल में फंसा रहा है, मगर हकीकत यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क का मजमूई बैरूनी कर्जा 110 अरब डॉलर है। IMF और पेरिस क्लब समेत दीगर आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को कर्जा देने में सरफहरिस्त हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक सी पैक के लिए चीन का मजमूई कर्जा 5.8 अमेरिकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का 5.3% बनता है और सी पैक की तकमील के बाद पाकिस्तान की GDP में 2% इजाफा मुतवक्के है। मौजूदा हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद कुछ इस तरह के इशारे मिले कि हुकूमत सी पैक को सुस्त रवि का शिकार करना चाहती है। इस हुकूमती इरादे को तकवीत उस वक्त मिली जब मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में सी पैक के बारे में अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा कि सी पैक मंसूबे पर नजरसानी की जाएगी और उसे स्लो डाउन किया जाएगा। इस हुकूमती बयान के बाद पाक चीन तल्लुकात में सर्द महरी देखने में आई। ताहम सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने चीन का दौरा किया और चीनी क़यादत के खदशात दूर करते हुए उन्हें सी पैक मंसूबे को मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई, जो यकीनन एक मुस्बत कदम था। पाकिस्तानियों की अक्सरियत के लिए सी पैक मंसूबा न सिर्फ अहमियत का हामिल है, बल्कि उन्हें इस मंसूबे से उम्मीद है कि सी पैक से मुंसलिक स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में चीनी सरमायाकारों की सनतों में लाखों पाकिस्तानियों को मुलाजमतों के मौके मैसर आएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका का सख्त लफ्जों में सी पैक की मजम्मत करना काबिल कबूल नहीं। ख़वातीन हज़रात, हालिया दिनों में अमेरिकी सदर की पाकिस्तान के साथ कुर्बतें जाहिर करने की वजह कहीं ये तो नहीं कि वो चाह रहे हों कि पाकिस्तान चीन से तल्लुकात में सर्द मोहरी इख्तियार करे और सी पैक से बाज रहे। अगर अमेरिकी सदर पाकिस्तान और इमरान खान से इतनी ही कुर्बत जाहिर करते हैं तो उन्हें उसका हकीकी सबूत देना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो अमेरिका से मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठाने, FATF में सपोर्ट करने, ट्रैवल एडवाइजरी की पाबंदी के हाथ में और सी पैक में दखल अंदाजी बंद करने का मुतालबा करे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अशरु पुरानी है और पाकिस्तान अमेरिका खुशनुदी की खातिर अपने आजमाए हुए दोस्त को कभी धोखा नहीं दे सकता। अमेरिका के साथ अच्छे तल्लुकात भी वक्त की अहम जरूरत है, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सी पैक की मुखालफत करने वाला पाकिस्तान का दोस्त कभी नहीं हो सकता। ख़वातीन हज़रात, यहां पर आपको एक और खबर से भी आगाह करते चलें कि अफगान खुफिया एजेंसी ने काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर दावा बोल दिया। भारत की एमा पर NDS ने शर्फसंदों को मुजाहिरीन बनाकर पाकिस्तानी सफारतखाने के बाहर बिठा दिया। अमारत का सदर दरवाजा बंद, जबकि सफारती अहलकार महसूस हो गए हैं। बताया गया है कि अफगान खुफिया एजेंसी NDS ने भारत की एमा पर पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि यह पहला मौका नहीं है जब अफगान खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तानी सफारती अहलकारों को हरासा करने की कोशिश की हो। इससे कबल भी भारत के टुकड़ों पर पलने वाली अफगान खुफिया एजेंसी इस किस्म की शर्मनाक और सफारती आदाब के मुनाफी हरकतें करती आई है। पाकिस्तान इस हवाले से बार बार अफगान हुकूमत के सामने एहतजाज कर चुका है। ताहम अशरफ गनी ने कभी भी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की संजीदा कोशिश नहीं की। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।